हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लाइफ इन जेल फॉर मैन हु रेप्ड माइनर डॉटर ए नेशनल एथलीट फॉर ईयर। ठीक है, इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। लाइफ यानी आजीवन, इन जेल यानी आजीवन कारावास, फॉर ए मैन यानी एक व्यक्ति को हु यानी जिसने रेप्ड यानी दुष्कर्म किया, माइनर डॉटर यानी नाबालिग पुत्री से, ए नेशनल एथलीट जो कि क्या थी, एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है, एथलीट यानी राष्ट्रीय खिलाड़ी है, फॉर ईयर यानी वर्षों तक यानी आजीवन कारावास उस व्यक्ति को जिसने रेप्ड किया है माइनर डॉटर यानी नाबालिग पुत्री से, ए नेशनल एथलीट जो कि एक नेशनल एथलीट है जिसने फॉर यानी वर्षों तक उसने दुष्कर्म किया। ठीक है, ऐसी घटना समाज के लिए और मानवता के लिए कलंक है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस ब्रेक करेंगे और उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइफ इन जेल यानी आजीवन कारावास, फॉर ए मैन यानी एक व्यक्ति को, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, हु रेप्ड यानी जिसने दुष्कर्म किया, माइनर डॉटर यानी नाबालिग लड़की से यानी पुत्री से, डॉटर का मतलब पुत्री होता, कोमा ए नेशनल एथलीट जो कि राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, फॉर ईयर्स यानी वर्षों तक उन्होंने, फॉर ईयर यानी वर्षों तक उन्होंने ऐसा कुकर्म किया। ठीक है, लाइफ इन जेल, ठीक है ना, आजीवन कारावास, मेन यानी व्यक्ति को, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा और इसकी मेन वर्ब ये यहाँ पे है ना। जब भी किसी व्यक्ति की बात होती है तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, ठीक है ना, और वस्तु की बात होती है तो विच लगता है। तो यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही, मेन की हो रही, इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। रेप सेकेंड फॉर्म इसलिए है कि क्योंकि पास्ट की घटना है ना। माइनर डॉटर यानी नाबालिग पुत्री से, ठीक है, माइनर यानी नाबालिग, डॉटर यानी पुत्री, ए नेशनल एथलीट जो कि एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है, फॉर ईयर यानी वर्षों तक उन्होंने ऐसा कुकर्म किया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। इन ए वर्डिक्ट delivered within 7 months of trial, a POSCO court in Kota on Thursday sentenced a 55-year-old man to life in jail till last breath for the crime of raping for years his minor daughter, a national level Malcolm players, who lodged a case of rape against her father on March 9 this year, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। इन ए वर्डिक्ट डिलीवर्ड विद इन 7 months ऑफ ट्रायल, यानी एक वर्डिक्ट यानी निर्णय, डिलीवर्ड यानी दिया गया या प्रस्तुत किया गया, विद इन 7 months यानी 7 महीनों के अंदर, ऑफ ट्रायल 7 महीनों की ट्रायल के द्वारा एक निर्णय दिया गया। इन ए पोस्को कोर्ट, एक पोस्को कोर्ट यानी पोस्को कोर्ट के द्वारा, इन कोटा यानी कोटा शहर के अंदर, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, सेंटेंस यानी सजा दी, ए 55-year-old मैन को यानी 55 वर्षीय व्यक्ति को, टू लाइफ इन जेल यानी आजीवन कारावास की सजा दी, टिल लास्ट ब्रेथ यानी आखिरी सांस तक, ठीक है ना, फॉर द क्राइम ऑफ रेपिंग फॉर ईयर्स हिज माइनर डॉटर्स, किसके लिए, क्राइम जो उसने अपराध किया, रेप का, दुष्कर्म का, 4 ईयर्स यानी वर्षों तक, हिज माइनर डॉटर्स यानी अपनी नाबालिग पुत्री से वर्षों तक दुष्कर्म किया, उस आरोप के लिए, ठीक है ना, उस घटना के लिए। ए नेशनल लेवल मालकम प्लेयर जो कि वो लड़की जो कि डॉटर है, मतलब उनकी जो क्या थी, नेशनल लेवल लड़की, नेशनल राष्ट्रीय लेवल की एक प्लेयर है, हु लॉज्ड, हु यानी अब व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे तो इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु लॉज्ड उन्होंने दर्ज करवाया, एक केस यानी मुकदमा दर्ज कराया, ऑफ रेप का, अगेंस्ट यानी दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज करवाया, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, हर फादर यानी अपने पिता के खिलाफ, ऑन मार्च 9 यानी
9 मार्च को, दिस ईयर यानी इस वर्ष, ठीक है। इन ए वर्डिक्ट डिलीवर्ड विद इन 7 months ऑफ ट्रायल, एक वर्डिक्ट निर्णय दिया गया, ठीक है ना, 7 महीनों की ट्रायल के द्वारा। ए पोस्को कोर्ट, एक पोस्को कोर्ट इन कोटा, कोटा शहर के अंदर, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, सेंटेंस यानी जिसके अंदर सजा दी गई 55 ईयर ओल्ड मैन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर 55 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई, यानी कि लास्ट आखिरी सांस तक, फॉर द क्राइम ऑफ रेपिंग 4 years हिज माइनर डॉटर, जिसने क्राइम यानी आरोप, जिसने जो आरोपी है, क्राइम ऑफ जो आरोपी है किसका, रेपिंग यानी दुष्कर्म का आरोपी है, 4 years यानी अपनी बच्ची से वर्षों तक उसने मतलब दुष्कर्म किया। एक जो क्या है, एक नेशनल लेवल की मालकम प्लेयर है, जो नेशनल लेवल की एक खिलाड़ी है, ठीक है ना। हु लॉज्ड, उसने, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु लॉज्ड यानी उसने मुकदमा दर्ज करवाया ऑफ रेपिंग यानी दुष्कर्म का, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, हिज हर फादर यानी अपने पिता के खिलाफ, ऑन मार्च यानी मार्च 9 को, दिस वर्ष यानी इसी वर्ष 9 मार्च को उसने मुकदमा दर्ज करवाया था, ठीक है। ऐसी घटना ने जो कि समाज के लिए कलंक है और इसने मानवता को शर्मसार किया है, ठीक है। आपको अपने अड़ोस पड़ोस आसपास अवेयर रहने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अपना बेसिक पर्पज यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है, ठीक है ना, उससे डाइवर्ट ना हो। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इन ए वर्डिक्ट डिलीवर्ड, यहाँ पे ठीक है ना, विद इन 7 months यानी 7 महीनों के अंदर जो वर्डिक्ट डिलीवर्ड किया गया, यानी जो निर्णय दिया गया है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और पोस्को कोर्ट कोटा के द्वारा, और सेंटेंस ऑन, जब भी ऑन जब डे की और वार की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, और सेंटेंस यानी सजा दी, ये इसकी मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है ना। सजा दी गई किसके द्वारा, कितने वर्षों की, 55 वर्षीय व्यक्ति को, किस आजीवन, लाइफ इन जेल यानी आजीवन कारावास की, टिल लास्ट ब्रेथ यानी आखिरी सांस तक, ठीक है ना। जो उन्होंने क्राइम किया, यानी यहाँ से कोमा लगा के फॉर द क्राइम, मतलब उन्होंने जो ये किया था, रेप किया था उसके लिए, ठीक है, और कोमा लगा के वापस यहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, क्योंकि वो लास्ट खिलाड़ी है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ये वापस इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, हु अब रिलेटिव प्रोनाउन और पास्ट की घटना है, इसलिए क्लोज्ड वर्ब है ना, ठीक है ना। इस तरह सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। द जज सीटेड ए स्टेंजा फ्रॉम रामचरितमानस टू encourage the survivor who is now 21 year old to pursue a sports career and embrace the life ahead of her, full stop. The judge seated यानी जज ने, न्यायाधीश ने, सीटेड यानी उल्लेख किया, ए स्टेंजा यानी पंक्तियों का, फ्रॉम रामचरितमानस की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए, टू एनकरेज यानी उत्साहित किया, उसको मोटिवेट किया, टू सर्वाइवर यानी जीवित जो लड़की है वो सर्वाइवर है, विक्टिम रही है इसकी, इस घटना की, सर्वाइवर को जो शिकारी, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु इज नाउ अब वो 21 वर्ष की हो चुकी है, ओल्ड है, टू परस्यू यानी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के, स्पोर्ट्स कैरियर स्पोर्ट्स के अंदर अपना भविष्य कैरियर बनाने के लिए, अपना जीवन बनाने के, एम्ब्रास और अपनी लाइफ को चमकाने के लिए, अहेड ऑफ हर अपने जीवन को आगे और चमकाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की पंक्तियों का उल्लेख करके ये निर्णय सुनाते हुए उल्लेख किया उन्होंने, किसने, जज साहब ने, ठीक है। द जज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सीटेड इसकी मेन वर्ब, द जज सीटेड यानी जज ने उल्लेख किया, ए स्टेंजा यानी पंक्तियों का, फ्रॉम रामचरितमानस की पंक्तियों का, टू एनकरेज यानी उत्साहित किया, द सर्वाइवर यानी उस लड़की को, उस पीड़ित जो पीड़ित रही है इस मामले में, ठीक है ना। हु रिलेटिव प्रोनाउन, सर्वाइवर का मतलब जीविता, ठीक है ना, जो किसी मतलब घटना के अंदर पीड़ित रही हो और फिर वो जीवित हो, उसको बोलते सर्वाइवर, ठीक है। और किसी के जैसे किसी की डेथ हो गई और उसके पीछे भी अगर बच्चे हो और उनके वाइफ हस्बैंड कुछ भी हो तो उनके लिए भी सर्वाइवर वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा उनके बारे, उस लड़की के बारे में, ठीक है। हु इज नाउ 21 ईयर ओल्ड, अब वो 21 वर्ष की है, टू परस्यू यानी जारी रखे, ही स्पोर्ट्स कैरियर अपना कैरियर बनाना, अपना जीवन बनाना यानी
एंड एम्ब्रास और चमकाए द लाइफ यानी अपने जीवन को अहेड ऑफ हर आगे अपने जीवन को चमकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लाइक से आपके शेयर से मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अवेक फॉर द डार्क नाइट हेज पास्ट, फुल स्टॉप। अवेक यानी जगो, फॉर द डार्क नाइट हेज पास्ट यानी बुरी रात यानी बुरे दिन गुजर चुके हैं। ठीक है ना, हेज पास्ट, फॉर द डार्क नाइट यानी बुरी रात गुजर चुकी है। यानी अवेक यानी अब जगो, फॉर द डार्क नाइट हेज पास्ट। ठीक है ना, अवेक यानी जगो, फॉर द डार्क नाइट, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जगो उठो और बुरे रात गुजर चुकी हैं। द डाउन ऑफ होप एंड राइजिंग सन बेकॉन्स यू, फुल स्टॉप। द डाउन ऑफ होप यानी आशा की सुबह, आशा की सुबह और उगता हुआ, राइजिंग सन बेकन्स यू और उगता हुआ सूरज आपको बुला रहा है। द डाउन ऑफ होप यानी आशा की सुबह, राइजिंग सन बेकन्स यू और उगता हुआ सूरज आपको पुकार रहा है, बुला रहा है। ठीक है, डाउन ऑफ द होप यानी आशा की सुबह, एंड राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज, बेकन्स यू यानी आपको पुकार रहा है। गो अहेड आगे बढ़ो, एंड एम्ब्रास लाइफ और अपने जीवन को चमकाओ। गो अहेड आगे बढ़ो और अपने, गो अहेड यानी आगे बढ़ो, एंड एम्ब्रास लाइफ अपने जीवन को चमकाओ, एंड फ्लाई हाई और ऊपर उड़ो, इन द इन्फिनिट आकाश, स्काई यानी आकाश, और इन्फिनिट यानी अनंत आकाश के अंदर, ऊंचाई के अंदर उड़ो। ठीक है, गो अहेड यानी आगे बढ़ो और एम्ब्रास लाइफ अपने जीवन को चमकाओ, एंड फ्लाई हाई ऊपर उड़ो। ठीक है ना, उड़ो यानी आकाश के अंदर उड़ो, इन नई ऊंचाइयों को छुओ। यहाँ का इसका मतलब ये है, इन द इन्फिनिट स्काई यानी आकाश के अंदर। ऐसा किसने कहा? जज साहब ने। द जज सेड इन हिज मैसेज टू सर्वाइवर व्हाइल गिविंग द वर्डिक्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। अवेक यानी जागो, फॉर द डार्क नाइट हेज पास्ड यानी बुरे रात गुजर चुकी है। द डाउन ऑफ होप एंड राइजिंग सन बेकन्स यू और द आशा की किरण, आशा की सुबह यानी आशा की किरण, एंड राइजिंग सन यानी उगता हुआ सूरज, बेकॉन यानी आपको पुकार रहा है, बुला रहा है, यू यानी तुम्हें यानी पुकार रहा है। गो अहेड और जाओ, गो अहेड जाओ, एंड एम्ब्रास और अपने लाइफ को चमकाओ, अपने जीवन को चमकाओ, एंड फ्लाई हाई और ऊपर उठो, इन द इनफाइनाइट स्काई और अपने अनंत आकाश के अंदर ऊंचाई को छुओ और उड़ो। ठीक है ना, मतलब नई कामयाबी को और बुलंदियों को छुओ, कहने का मतलब उनका ये था। इनकरेज किया, उसको मोटिवेट किया। ठीक है, द जज मेंटली कितना प्रेशर रहा होगा उनके और कितना करेज रहा होगा, उन्होंने इतना एक ऐसा साहसिक कदम उठाया और इसको उनके खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, आवाज मतलब कोई भी हो, अगर कल्प्रिट हो, अगर किसी कोई भी क्राइम कर रहा हो तो आवाज उठानी चाहिए, हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। द जज सेड, जज ने कहा। ठीक है ना, सेड यानी कहा, इन हिज मैसेज यानी अपने संदेश में, टू सर्वाइवर यानी जीवित हो जो लड़की है उनके लिए, वाइल गिविंग द वर्डिक्ट अब निर्णय सुनाते हुए। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। टर्मिंग द क्राइम एज वन सेमिंग ह्यूमैनिटी, द जज said that such examples were not found even among Devil's public prosecutor Lalit Kumar Sharma said, full stop. टर्मिंग यानी संबोधित करते हुए या बताते हुए, द क्राइम एज वन सेमिंग इन ह्यूमैनिटी, टर्मिंग ऐसे क्राइम जो है मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सेम यानी शर्म की बात है। जज सेड, जज ने न्यायाधीश ने कहा, देट सच एग्जाम्पल, देट यानी ऐसे उदाहरण, वर नॉट फाउंड इवन अमोंग द डेविल्स, ऐसे उदाहरण डेविल्स, देट सच एग्जाम्पल वर नॉट फाउंड अमोंग द डेविल्स। ठीक है ना, देट कंजक्शन लगा के सच एग्जाम्पल ऐसे उदाहरण, वर नॉट फाउंड नहीं पाए जाते हैं, इवन अमोंग डेविल्स यानी डेविल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी
ललित कुमार शर्मा सेड, ललित कुमार शर्मा ने ऐसा कहा, ठीक है ना। दैट कंजक्शन लगा के सच एग्जाम्पल प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब नॉट फाउंड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इवन अमोंग डेविल्स यानी डेविल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ललित कुमार शर्मा ने ऐसा कहा। शर्मा said that the survivor in her statement to the magistrate said that her father had been raping and sexually exploiting her since she was 14 years old, full stop. शर्मा said, शर्मा ने कहा कि the survivor in his statement यानी अपने संबोधन अपने वक्तव्य में जो बताया था मजिस्ट्रेट को यानी न्यायाधीश जी को, शेर कहा कि हर फादर यानी उसके पिता हेड बीन रेपिंग उसके दुष्कर्म कर रहे थे एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग यानी उसका शोषण कर रहे थे यानी शारीरिक रूप से शोषण कर रहे थे हर सिंस सी वाज 14 ईयर्स ओल्ड, जब वो 14 वर्ष की थी तब से उनका शोषण कर रहे थे, ठीक है। शर्मा सेड, शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट का सेड यानी कहा, दैट कंजक्शन लगा द सर्वाइवर इन हर स्टेटमेंट, सर्वाइवर ने अपने वक्तव्य में अपने स्टेटमेंट में कहा कि मजिस्ट्रेट से कहा कि दैट हर फादर यानी उनके पिता हेड बीन रेपिंग यानी वो दुष्कर्म कर रहे थे एंड सेक्सुअली एक्सप्लॉइट यानी शोषण कर रहे थे हर सिंस सी वाज 14 ईयर, जब वो 14 वर्ष की आयु की थी तब से। पुलिस हैज अरेस्टेड द फादर अंडर द चार्जेज ऑफ आईपीसी पोस्को एक्ट एंड ही वाज इन जेल सिंस देन, शर्मा सेड, फुल स्टॉप। पुलिस हैड अरेस्टेड, पुलिस अरेस्ट कर यानी उनको गिरफ्तार कर चुकी द फादर यानी पिता को अंडर द चार्जेज यानी आईपीसी और आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके अंदर और पोस्को एक्ट के अंदर, एंड ही वाज ही और वह था जेल के अंदर सिंस देन, तब से वो जेल के अंदर, शर्मा सेड, शर्मा ने ऐसा बताया, ठीक है। पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फादर यानी पिता, अंडर यानी चार्ज के अंदर उनके आरोप के अंदर, आईपीसी की जो धाराएं लगी उनके अंदर, पोस्को एक्ट जो पोस्को कानून है नाबालिगों के ऊपर जो अत्याचार होता है दुष्कर्म होता है उसके ऊपर यह कानून लगाया जाता है। ही वाज, ही यानी वह व्यक्ति की बात हो रही जो उसका फादर है, ही वाज इन जेल, तब से वो जेल है, सिंस देन, जब से वो गिरफ्तार हुआ, शर्मा सेड, शर्मा ने सब बताया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिला करेगा।